ये यकीन मानकर चलिए, पश्चिमी देशों में कभी ये सोचा नहीं होगा कि उनके यहां इस पूरे मसले को लेकर यानी फिलिस्तीन को लेकर इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, जहां समूची दुनिया 142 नहीं 150 देश फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए आगे आ चुके हैं, जिसमें से 10 ने दे दी और अब धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ते हुए एक एक देश दे रहा है। उनमें से एक देश है इटली। इटली ने जिस तरीके से फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर फैसला लिया, उसके फौरन बाद ही वहां पर लोग सड़क पर उतर आए। फिलिस्तीन के समर्थकों ने किस तरह से अपनी ही सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया है, वो आज आपको दिखाऊंगा। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे दुनिया 24 महीनों में यानी 2 साल के अंदर बदल गई है। जहां फिलिस्तीन को पहले एक अत्याचारी माना जाता था और इजराइल को पीड़ित, तो वहीं 24 सालों में नई पीढ़ी ने पढ़ा कि हाँ, वाकई इजराइल ने किस तरह से फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया। और यही एक वजह है कि जिस गजा के लिए, जिन फिलिस्तीनियों के लिए आवाज नहीं उठती थी, आज बवाल हो रहा है। आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि देखिए कैसे और कई देशों ने इससे सबक लेते हुए अब दलादल एक के बाद एक फिलिस्तीन को मान्यता देनी शुरू कर दी है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे पुतिन ने के ऐलान से अमेरिका और इजराइल हिला हुआ है और यूरोप पर वाकई खतरा मंडरा रहा है। ये ड्रोन कहां से छोड़े गए थे यूरोप के ऊपर, यह भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए खबर। ये देखिए बेतहाशा बवाल हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं अभी समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल देखिए। लगातार नाराजगी लोगों की, पथराव हो रहा है। आप इन्हें पथराव करने वालों को उत्पाती कहिए, बवाली कहिए, जो कहिए, लेकिन मूल में भी जाना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। पहले देखिए क्या है। तोड़फोड़ की जा रही है, नाराजगी व्यक्त की जा रही है। तो अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या। इसमें दावा किया गया है आयरलैंडारा की तरफ से राइट्स हो रहे हैं, यानी बवाल हो रहा है, दंगे हो रहे हैं इटली के मिलान में, जहां पर इटली की जो गवर्नमेंट है उसने फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उसके फौरन बाद नाराजगी ये देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिका इस पूरे उस संघर्ष में इजराइल के साथ अकेला पड़ गया। अब इटली ने जैसे ही मना किया, वहां के लोगों में नाराजगी उत्पन्न हो गई। मैं अब भी कहता हूं, मेरा चैनल कभी भी किसी भी तरह के बवाल, कभी भी किसी तरह के हिंसा का समर्थन नहीं करते और यह नहीं होना चाहिए, लेकिन जनभावना जब चरम पर होती है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आती है। अब देखिए बेतहाशा भीड़ आपको नजर आएगी। इसमें अलग अलग सराहना भी लिखा कि मिलान में देखिए तस्वीरें निकल कर आई हैं। लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सब कुछ कहीं और नहीं बल्कि इटली में हो रहा है। इटली में मिलान में इस तरीके से बेतहाशा भीड़, और ये कोई फिलिस्तीनी नहीं है, ये इटली के रहने वाले लोग हैं। हाँ, आप इन्हें कह सकते हैं ये तो मुसलमान होंगे, ये तो फिलिस्तीनी होंगे, ये तो ये होंगे, कुछ भी कहिए, लेकिन हकीकत ये है ये इटली के नागरिक है। इटली के इतने नागरिकों ने अगर मोर्चा खोला है तो गवर्नमेंट को सोचना भी होगा कि क्या उसने फैसला किसी दबाव में लेकर गलती तो नहीं कर दी। यह भी उसे सोचना होगा। आगे देखिए, कई और तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं, ये अंदर क्या हो रहा है पहले देखते चलिए। ये देखिए मास प्रोटेस्ट हुआ है मिलान में, फिलिस्तीन के लिए हो रहा है। ये जो ट्रेन स्टेशन हैं वहां पर आ गए हैं सारे के सारे लोग, और उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कुछ इस तरह का क्लैश हुआ है। ये सुरक्षा कर्मियों को वहां पहुंचाया गया था कि यहां पर रोका जाए सब कुछ, लेकिन इन सब के बीच फिलिस्तीन के जो के समर्थन में जो उतरे हुए नागरिक हैं इटली के, वो पुलिस वालों से भी भिड़ गए। अब जरा ये तस्वीर देखिए बेतहाशा भीड़। ये 2 दिन से हो रहा है यहां पर इटली में, लेकिन अब बवाल में तब्दील हो गया। 2 दिन से ऐसी ही इटली से तस्वीरें निकल रही थी, लोग दबाव डाल रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे। उन्हीं की एक तस्वीर ये भी है। ये देखते ही देखते एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। अब इनकी डिमांड क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें इनका कहना है एक तो इजराइल से संबंध खत्म कीजिए, इजराइल को हथियार देना बंद कीजिए और जेनोसाइड को बंद कराने के लिए दबाव डालिए, तमाम चीजें।
दावा है कि इटली में ट्रेन, पोर्ट, हाईवे, स्कूल्स, शॉप सब कुछ बंद कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो फैसला पूरी दुनिया ने एक साथ मिलकर लिया उसमें इटली ने अलग राह अपना ली। बस इसी से नाराज है, क्योंकि इजरायलियों का शायद ये हश्र देख चुके हैं कि इजराइल को शुरुआत में मान्यता और बहुत स्वीकार किया जा रहा था 7 अक्टूबर के बाद, लेकिन जैसे मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, समझिएगा, नई पीढ़ी को पढ़ने ही नहीं दिया गया था इतिहास। इसीलिए उन्होंने हमास को आतंकी माना, इसीलिए उन्होंने फिलिस्तीनियों को आतंकी माना, छोटे छोटे बच्चों पर हो रहे हमले को इस तरह से डिफेंड करते थे। क्यों? हमास ने क्या इजराइल पर हमला नहीं किया था, यह कहा जाता रहा। लेकिन जब नई पीढ़ी ने इतिहास पढ़ा, उसे समझ में आ गया कि कौन अत्याचारी और कौन पीड़ित। और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं दोस्तों, यहां देखिए एक और तस्वीर, एक और वीडियो। ये देखिए पथराव हो रहा है, लगातार पुलिस बैकफुट पर जा रही है। लोगों में नाराजगी पुलिस को लेकर नहीं है, सरकार को लेकर है। चूंकि सरकार खुद तो आती नहीं है, यानी इटली की जो प्रधानमंत्री है वो तो आएंगी नहीं, कौन आएगा? ये आएंगे, पुलिस वाले बचाने, सेना आती है तो उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हालत बहुत खराब है वहां पर, लोगों में नाराजगी है। और हकीकत भी है कि पुलिस इतनी भारी तादाद में लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इन पर हमला भी नहीं कर सकती, इन्हें खदेड़ने के लिए कोई ऐसा फैसला भी नहीं कर सकती। इसलिए अब देखिए पुलिस की गाड़ी भी पीछे जाती हुई नजर आती है। ये देखिए कैसे बम, गोला बारूद टाइप के हथियार, मतलब जो आंसू ऐसे गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। लेकिन जो ये जितने भी इटली के लोग हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उधर पथराव किया जा रहा है, पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार का एक फैसला कैसे असर डालता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए लोगों की बेतहाशा भीड़ देखिए, 70,000, लेकिन मुझे 70,000 से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं इसमें। ये रोम की तस्वीर है, मिलान के बाद रोम में भी कुछ, हर जगह कुछ ऐसे ही हालात है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, जब इजराइल में शुरुआत में हुआ था तो इजराइल के लोगों को बहुत मोहब्बत मिलती थी अलग अलग जगह। जैसे जैसे नई पीढ़ी ने पढ़ा तो उसके बाद इजराइल के तमाम नागरिकों के साथ बदसलूकी अलग अलग देशों में होने लगी। ये इटली के लोग भी जानते हैं कि इस ऐतिहासिक पल में अगर हमने पूरी दुनिया के साथ कदमताल नहीं किया, 150 देश जहां फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं और हम पीछे हटे, तो आने वाले वक्त में इनके पास तो सुरक्षा होती है नेताओं के पास, जब हम इटली के लोग किसी और देश में जाएंगे तो हमें किस नजर से देखा जाएगा, इसका भी एक असर पड़ता है दोस्तों। यहां देखिए एक और तस्वीर, रशियन न्यूज की खबर है, राइट्स हो रहे हैं लगातार। मिलान में, जिनोवा में कुछ इसी तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं कतर की तरफ से एक बयान आया, पहले कतर का बयान। أتشرف بإلقاء كلمة المملكة العربية السعودية كرئيس مشارك في المؤتمر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله। तो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान। फिलिस्तीन ने इज एन अरब स्टेट सफरिंग अंडर जियोनिस्ट ऑक्यूपेशन। उन्होंने कहा कि लगातार अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन एक अरब स्टेट है, उस पर अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर आवाज़ उठाई गई है। वहीं देखिए पॉप स्टार है दुआ लिपा, उन्होंने अपने मैनेजर डेविड लेवी को निकाल दिया, जो फिलिस्तीनी इजरायली है, क्योंकि वो इजरायली होने के नाते इजराइल का समर्थन कर रहा था। आखिरकार अपने उस मैनेजर को हटा दिया। वहीं देखिए क्या कहा जा रहा है फ्रेंच प्रेसिडेंट की तरफ से, वो सुनिए। Fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien to peace between et le peuple palestinien, the Israelis and the Palestinians. je déclare तो इमैनुअल मैक्रोन ने ऑफिशियली कहा है कि फ्रेंच रिकॉग्नाइजेशन, मतलब फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली बात आई। मोनाको ने भी ऐलान कर दिया फिलिस्तीन को एक देश के तौर में मान्यता दी गई है। बड़ी खबर। वहीं इंग्लैंड में देखिए फिलिस्तीन के समर्थन में उनका झंडा लहरा दिया गया। इंग्लैंड में तो बाकायदा कहा जा रहा है कि एम्बेसी खोल दी गई है, दूतावास खोल दिया गया है। पीएलओ का नया ऑफिस है। Action of international community. We have to preserve the right of the exist. We have to preserve. तो फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, खुशी मनाई गई है वहां पर। अब अगली खबर देखिए। Hamas will have no फिलिस्तीन के role प्रेसिडेंट in अब्बास, महमूद अब्बास, Hamas must surrender their weapons to the Palestinian Authority. What we want is one unified state without weapons. उन्होंने कहा कि हमास
का रूल नहीं होगा, गवर्निंग मतलब जो गवर्नमेंट होगी उसमें हमास का रूल नहीं है, ये ठीक है। चलिए, हमास को सरेंडर करने होंगे अपने वेपन्स, ये भी बात ठीक है। वी वांट यूनिफाइड स्टेट विदाउट वेपन। उन्होंने कहा कि हम एक शुद्ध देश के तौर पर, बिना हथियारों के वाले देश के तौर पर स्थापित होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। इन सब के बीच एक यूरोप से खबर आई है, पहले देखिए खबर। यह अफरा तफरी का आलम, पुलिस की मौजूदगी, ये तमाम चीजें क्यों रही मैं अभी आपको बताता हूं। ये कोपेनहेगन एयरपोर्ट है, यहां पर सभी ऑपरेशंस रोक दिए गए अचानक ही। आफ्टर लार्ज अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया, घेराबंदी कर ली है। अभी सवाल उठ रहा है कि यूरोप के ऊपर, मैं कोपेनहेगन एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन किसने उड़ाए, कहां से आए, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। क्या वाकई यूरोप पे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है? आइए। Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому... तो रूस के राष्ट्रपति हैं, रूस की नई धमकी है, युद्ध धमकी। पुतिन बोले किसी भी खतरे का जवाब सैन्य शक्ति से देंगे। ट्रंप के गोल्डन डोम स्पेस वेपन प्रोजेक्ट का विरोध, कहा यह रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करेगा। ये एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। वहीं जाते जाते खबर आपको दिखा रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट कंसीडर सैंक्शन ऑन एंटायर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ओवर इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इजराइल। इजराइल के खिलाफ जो आईसीसी के लगातार एक के बाद एक में मामले वहां पहुंच रहे हैं और आईसीसी उन पर विचार कर रही है। इन सब के बीच सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम प्रतिबंध आईसीसी पे ही लगा देंगे। ये है हिसाब किताब कानून का। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।